Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe. Stay safe children, stay happy and do take very good care of yourselves. We are doing chapter number 20 in EVS. So children, please take out your EVS books and open chapter number 20, which is on page number 190. In this chapter, we are discussing about different religious festivals, national festivals and other festivals like other harvest festivals. ठीक है, इस चैप्टर में हम मेनली जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, लाइक ऑल द रिलीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स. सारे रिलीजन्स अपने अपने उनके फेस्टिवल होते हैं. दे ऑल सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल इन देयर ओन वे. अपने तरीके से जैसे सेलिब्रेट करना होता है सेलिब्रेट करते हैं. तो सम मेन फेस्टिवल्स आर देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मेन फेस्टिवल्स कुछ एक छोटे छोटे इन द सेंस कि विच आर नॉट सो पॉपुलर, वैसे फेस्टिवल्स भी होते हैं. एंड देन नेशनल फेस्टिवल्स आर ऑल्सो देयर. सो वी हैव स्टार्टेड विथ रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स हमने स्टार्ट किया है एंड लाइक मेन फेस्टिवल्स आर होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब. जैसे हिंदूज के भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, मेन ही 2-3 फेस्टिवल्स हैं. सिमिलरली गुरुपुरब जो है वो सिखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं. मुस्लिम्स का ईद उल फित्र जो है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं. उसके अलावा मुहर्रम इज देयर, 12 वफात है, शब बारात जिसको बोलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड विच आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन. अपने अपने तरीके से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. बट वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल द फेस्टिवल्स, मतलब जो एक चीज सारे फेस्टिवल्स में कॉमन है वो है कि हम सारे फेस्टिवल्स सबके साथ मिल करके सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विथ आवर फैमिली, विथ फ्रेंड्स, विथ रिलेटिव्स, विथ आवर नेबर्स. बहुत बार जरूरी नहीं कि हम सारे फेस्टिवल्स जो है अपने रिलेटिव से फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि कई फैमिली के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग सिटीज में हैं. तो तब हम क्या करते हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ आवर नेबर्स ओनली. हम अपने नेबर्स के साथ, अपने कॉलोनी वालों के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं. तो मैंने अभी तक होली के बारे में हमने बात किया, देन दिवाली एंड ईद. ठीक है, होली के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने कि होली क्यों मनाते हैं, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द फोकलोर एसोसिएटेड विथ होली. देन दिवाली एंड ईद उल फित्र. ये 3 फेस्टिवल्स के बारे में हमने बात किया था. होली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स बिकॉज वी प्ले विथ कलर्स. देन दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज उस दिन हम सब अपने अपने घरों को डेकोरेट करते हैं दिया से, कैंडल से, लाइट से. नो सिंस दिवाली इज जस्ट अबाउट टू कम आने वाली है. अभी आप देखोगे मार्केट में निकलोगे तो एवरीवेयर ऑल द प्लेसेज आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स. सारी जगह रात में निकलो तो ऑल द प्लेसेज आर सो लिट अप, सब जगह लाइट सब डेकोरेट किया हुआ है. एंड देयर सच नाइस एंड इतनी अच्छी अच्छी चीजें उस समय मिल रही हैं डेकोरेट करने के लिए अपने घर को, ऑफिस को, तो जहां भी आप चाहो. Lot of things are available in the market. So Holi is a very colorful festival because we play with color. दिवाली का अपना अलग मजा है, हम सजाते हैं, पटाखे चलाते. ईद जो सेलिब्रेट ईद करते हैं तो ईद का अपना अलग मजा है, क्रिसमस का अलग मजा है. तो सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं एंड द वन थिंग विच इज कॉमन इज दैट वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस. सब हम मिलजुल करके सेलिब्रेट करते हैं. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विथ दशहरा. होली बताया, दिवाली बताया, ईद बताया. नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द फेस्टिवल एज वेल एज द स्टोरी विच इज रिलेटेड विद द फेस्टिवल, कि वो
फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विथ गुरुपुरब. होली, दिवाली और ईद बताया मैंने. नाउ वी विल स्टार्ट विथ गुरुपुरब. On page number 121, Gurupurab is the festival of Sikhs. It is celebrated as the birthday of Sikh Gurus. Early morning, big processions are taken out. People pray in Gurudwaras and have a special meal in the Gurudwara. This is called langar. जो गुरुपुरब होता है, गुरुपुरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स. जैसे सिख में उनके अलग से कोई गॉड नहीं है. एक तो मैंने बताया था कि उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है गुरुद्वारा, दैट इज वहां पे उनके अंदर गुरुद्वारे में उनकी होली बुक रहती है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो रहती है, एंड दे वर्शिप गुरु ग्रंथ साहिब. एंड उसके अलावा सिखों के गुरु हुए हैं. दे हैड डिफरेंट गुरुज. उनके 10 गुरुज हुए हैं. हर गुरु की बर्थडे के दिन वो दे सेलिब्रेट गुरु पूरब. ठीक है, जो उनकी अपने अपने गुरु की, उनकी मतलब जो सिखों के जो गुरु थे उनकी बर्थडे जिस दिन पड़ती है, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पूरब. लेकिन बाकी सारे वो सेलिब्रेट करते, लेकिन अभी जो उनके जो 10th गुरु थे, अभी दिवाली के बाद जब जो फुल मून आएगा, अमावस्या के दिन दिवाली होती है, उसके बाद जब फुल मून आएगा, सो दैट इज द बर्थडे ऑफ देयर 10th गुरु, जो कि सबसे उनकी इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट डे होता है गुरुपुरब. ठीक है, जिसको गुरु नानक जयंती भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो 10th गुरु थे गुरु नानक देव जी, दैट इज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी. जो अभी दिवाली के बाद जो गुरुपुरब आता है, जो पूर्णिमा आएगी, ठीक है, उसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं. एंड दैट इज अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर सिख. हर गुरु की उनके बर्थडे को वो गुरुपुरब सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन जो अभी दिवाली के बाद जो पूर्णिमा आएगी, फुल मून आएगा, तो उस दिन उनके जो 10th गुरु थे, उनकी गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थडे मतलब जैसे पड़ती है, तो उस दिन जो गुरुपुरब मनाते हैं वो बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. एंड गुरुपुरब के दिन वो गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में प्रे करते हैं, एंड देन मॉर्निंग में से बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालते हैं. बहुत बड़ा से वो अपने गुरु की याद में बहुत बड़ा प्रोसेशन जैसे निकालते हैं. फिर गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, वहां प्रे करते हैं, एंड स्पेशल मील वहां पे उस दिन बनती है, विच इज नोन एज लंगर. एक तरह से वो उनके जो गुरु का जो प्रसाद होता है, दैट इज प्रसाद. तो गुरुद्वारे में स्पेशल मील होती है, दैट इज नोन एज लंगर. और ऐसा नहीं है कि ओनली सिख कैन गो, एनीवन कैन गो एंड ईट दैट लंगर. कोई भी गुरुद्वारे में जा सकता है और गुरुद्वारे में बैठ करके वो लंगर खा सकता है. लंगर इज लाइक प्रसाद ऑफ देयर गुरुज. ठीक है, अभी जैसे अमृतसर में बहुत बड़ा जो गोल्डन टेम्पल है, यू ऑल मस्ट हैव सीन इट. यू ऑल मतलब सबने उसके बारे में जरूर सुना होगा. हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, बट I'm sure most of you must have heard about it. It's a very famous गुरुद्वारा जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जो कहते हैं, वो बहुत ही फेमस उनका गुरुद्वारा है. एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर है वो. तो स्पेशली जब वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन जो गुरु नानक देव जी का जिस दिन बर्थडे होता है, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं. कार्तिक इज द नेम ऑफ द मंथ. जो हिंदी मंथ मैंने बताया था, तो कार्तिक इज द नेम ऑफ द मंथ. ठीक है, अभी अमावस्या को दिवाली आती है, उसके बाद जो पूर्णिमा होगी, फुल मून होगा, विच इज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव. तो उस दिन जो गोल्डन टेम्पल है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल गो टू गुरुद्वारा ऑन दैट डे. जो वहां रहते वो तो जाते, बट अदरवाइज ऑन गुरुपुरब पीपल, स्पेशली जो सिख होते हैं, दे गो टू गुरुद्वारा, they offer their prayers, and then they eat that special meal which is known as langar. ठीक है, that is Gurupurab. Just a minute, children. Okay, so that is Gurupurab.
जो गुरु पूरब, वैसे तो सिखों के जो हर एक गुरु का जो बर्थडे पड़ता है दैट इज उस दिन वो गुरु पूरब मनाते हैं, बट मेनली जो गुरु पूरब है, गुरु परब जिसको बोलते हैं, गुरु परब का परब इज द वर्ड फॉर पर्व। पर्व का मतलब होता है फेस्टिवल, जैसे हम बोलते हैं ना आज दिवाली का फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को हिंदी में पर्व कहते हैं। ठीक है, तो गुरु पर्व है, गुरु पर्व को वो बोलते बोलते वो गुरु परब हो गया है, दैट हैज बिकम गुरु परब। गुरु परब और गुरु पर्व दैट मीन्स फेस्टिवल ऑफ गुरुज। जैसे सिखों के दे डू नॉट हैव एनी गॉड एज सच, दे वर्शिप देयर गुरुज। जो उनके सिख रिलीजन के जो उनके अलग अलग गुरुज है वो उनकी पूजा करते हैं। सो गुरु पर्व दैट इज गुरुओं का पर्व। द मीनिंग ऑफ गुरु पूरब, गुरु परब इज फेस्टिवल ऑफ गुरुज, गुरुओं का पर्व। ठीक है, सो दैट इज हर एक जो उनकी पूर्णिमा है, जैसे हर एक गुरु परब दैट इज गुरुओं का पर्व। गुरु नानक जयंती जो भी दिवाली के बाद जो आती है दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव। प्रकाशोत्सव जो अभी दिवाली के बाद जो उनका सिख का जो जिस गुरु पर्व की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेनली, दैट इज गुरु नानक जयंती। दैट इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती बिकॉज दैट डे द 10th Guru of Sikh, that is Guru Nanak Dev Ji, he was born on Kartik Purnima. That is, he was born on the full moon day of Kartik Purnima. जो कार्तिक जो मंथ था उसके फुल मून के दिन उनका जन्म हुआ था। सो दैट पर्टिकुलर फुल मून डे इज ऑल्सो नोन एज कार्तिक पूर्णिमा। उसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक महीने में पड़ती है। कार्तिक हिंदी जो मंथ है, हिंदी जैसे मैंने बताया था ना कि हिंदी के मंथ होते हैं, हिंदी नेम्स। तो जो कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है दैट इज नोन एज कार्तिक पूर्णिमा, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर सिख्स बिकॉज दैट इज द बर्थडे ऑफ देयर 10th गुरु, गुरु नानक देव जी। और उसको प्रकाश उत्सव भी कहते हैं बिकॉज पूरे गुरुद्वारा जितने जितने गुरुद्वारा जहां जहां भी है दे आर ऑल लेट अप विथ लाइट्स, पूरा डेकोरेट करते हैं। एंड कार्तिक पूर्णिमा दैट इज गुरु नानक जयंती के दिन ही देव दीपावली भी मनाते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट all the gods and goddesses they come down to celebrate Diwali। ठीक है, तो जो दिवाली अभी आती है, दिवाली के बाद देव दीपावली यहाँ पे बनारस में अभी तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि पीपल फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज दे कम टू विटनेस दिस देव दीपावली। ऑन देव दीपावली people decorate, people all the you can say all the places are lit up with लैम्प, दिया, कैंडल, मतलब सब जगह वो लाइट एकदम हो जाती है। देयर आर सो मेनी घाट्स इन वाराणसी, ऑल द घाट्स आर डेकोरेटेड विद दिया। इवन वी लिट आवर हाउसेस विद दिया ऑन देव दीपावली डे ऑल्सो। सो इट इज बिलीव्ड, ऐसा कहते हैं। अगेन वी हैव ओनली रेड इन बुक्स, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उस पर हमने सिर्फ पढ़ा है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या होता है। सो दिस इज वॉट we have read that on Dev Deepavali day all the gods and goddesses come down on earth to celebrate Diwali. So Dev Deepavali मतलब कहते हैं देवों की दीपावली। So Kartik Purnima is also known as Guru Nanak Jayanti and that is the most important festival of Sikhs। ठीक है, that it is also known as प्रकाश उत्सव। प्रकाश का मतलब है लाइट, तो हर जगह इतना दिया जलाते हैं, इतना डेकोरेट करते हैं, तो इसीलिए वो उसकी वजह से इतनी रोशनी हर जगह हो जाती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव। सिख रिलीजन में उनकी जो भी फेस्टिविटीज है, लाइक देयर आर इन हिंदूज वी हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन। इन सिख ऑल देयर फेस्टिविटी मतलब जितने भी उनके फेस्टिवल है दे रिवॉल्व अराउंड द बर्थडे ऑफ देयर गुरुज। जो उनके गुरुज है उनकी बर्थडे पे ही सारे उनके सेलिब्रेशंस हैं। एंड सो उनकी जितने उनके गुरुज हैं उनकी बर्थडे दे आर नोन एज गुरु परब। एंड दिस गुरु परब दैट इज
Kartik Purnima or Guru Nanak Jayanti holds a very special place in Sikh religion as it is the birthday of 10th Guru of Sikh. And this is also known as Dev Deepavali, and this is the most important festival of Sikh. Sikhon का ये सबसे important festival है. This is the most मतलब सबसे इनका सबसे sacred you can say, सबसे पवित्र भी इनका festival है ये वाला, ठीक है? And they on this day what do? They visit Gurudwaras, they offer prayer, and then they have langar, which is a special meal, langar in the Gurudwaras. Okay, the next is children. So I hope Guru Parab is clear to everyone कि Guru Parab किसको कहते हैं? Guru Parab means गुरुओं का पर्व. गुरुओं का पर्व, that is जो उनके जितने भी 10 gurus हुए हैं, उनकी birthdays, all their birthdays are celebrated as festivals. So they are known as Guru Parab. वो गुरु परब को बोलते बोलते वो गुरु परब हो गया, गुरु पूरब हो गया, जो भी बोल लो, द करेक्ट जो नेम है दैट इज गुरु परब और गुरुओं का पर्व, फेस्टिवल ऑफ गुरुज. नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 122. नाउ नेक्स्ट इज दशहरा. दशहरा अगेन इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. हिंदूज का बहुत फेमस फेस्टिवल है दशहरा. People wear new clothes and go to watch the burning effigy of Ravan. Lord Ram killed Ravan after a long war on that day. People of Bengal celebrate Durga Puja at the same time. Now again, there are so many stories associated with Dashera. जैसे मैंने दिवाली पे बताई कि बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है. There are different stories related to the celebration of Diwali. In the same way, there are so many stories related with the celebration of Dashera. कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या स्टोरीज है. तो बहुत सारी स्टोरीज उससे एसोसिएटेड है, ठीक है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट दशहरा को हम विजयादशमी भी कहते हैं. विजयादशमी इज विजय प्लस दशमी. विजय मतलब जीत, तो क्यों विजयादशमी कहते हैं. एंड दशहरा सेलिब्रेट करने का मेन रीजन क्या है, कहते हैं कि जब रावण ने सीता जी को किडनैप कर लिया था, सीता जी वॉज किडनैप बाय रावण, एंड देन आफ्टर दैट राम एंड रावण का युद्ध हुआ था. तो उस युद्ध में लॉर्ड राम ही किल्ड रावण. तो कहते हैं ऐसा कि सिंस रावण वॉज रॉन्ग बिकॉज ही हैड किडनैप सीता जी, ही हैड किडनैप समवन एल्सेस वाइफ, जो कि नहीं करना चाहिए था. बट अदरवाइज इट इज बिलीव्ड दैट रावण वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. और कहते हैं ना कि रावण के 10 सर थे. 10 सर से मतलब है कि ही हैड सो मच ऑफ नॉलेज, ही वॉज अ वेरी आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव. भगवान शिव का बहुत बड़ा वो भक्त भी था और बहुत ज्यादा नॉलेज थी, संस्कृत की बहुत नॉलेज थी, सब चीज की बहुत नॉलेज थी. But he had some bad habits also, you can say. किसी की उसने वाइफ को किडनैप कर लिया, सब पे कहने पे उसके सारे घर वालों ने भी बोला छोड़ने को, बट ही डिड नॉट रिलीज हर, नहीं छोड़ा. उसके बाद फिर जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि सिंस लॉर्ड राम वॉज करेक्ट और रावण वॉज रॉन्ग, सो ही वॉज किल्ड. मतलब कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई. रावण वॉज रॉन्ग, लॉर्ड राम वॉज राइट. सो अधर्म पर धर्म की विजय या बुराई पर अच्छाई की विजय, ऐसा बोलते हैं दशहरे के दिन. तो एक तो सबसे फेमस स्टोरी ये है कि दशहरे के दिन, जिस दिन मतलब आज से 1000 of years ago, 1000 meaning million of years ago, when this story took place, and it must have taken place. रियलिटी में ऐसा होगा जरूर, बिकॉज देयर इज स्टिल अ प्लेस कॉल्ड अयोध्या. अयोध्या अभी भी है और वहां पे राम जी का मंदिर वगैरह है. देयर आर प्रूफ दैट लॉर्ड राम वॉज बॉर्न देयर. तो एक्चुअल में ये हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. सो उस समय जब लड़ाई हुई राम एंड रावण में, एंड द डे रावण वॉज किल्ड, दैट वॉज द डे ऑफ विजयादशमी. उस दिन से, तब से कहते हैं कि दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा.
and that is the reason why effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhakaran is burned. Meghnad was Ravan's son और कुंभकर्ण रावण का भाई था और मेघनाद रावण का बेटा था। जैसे रावण का एक और भाई था विभीषण। विभीषण ने बहुत मना किया राम जी उसको, रावण को, उसको बोला कि गलत काम है किसी और की वाइफ को किडनैप करके रखना, बट रावण डिड नॉट लिसन टू हिम और उसकी बात नहीं मानी, उसको बहुत ह्यूमिलेट करके उसको राज्य से निकाल दिया। तो विभीषण देन वेंट टू लॉर्ड राम, फिर राम जी के पास वो चले गए विभीषण जो थे। विभीषण वॉज ऑल्सो रावण's ब्रदर। ठीक है, सो दिस इज द मेन स्टोरी विच इज रिलेटेड विद दशहरा। ठीक है, दशहरे पे क्या होता है, दशहरे पे जैसे हम उसके पहले 9 डेज जो जिसको नवरात्र बोलते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि पूरे 9 डेज तक राम और रावण की लड़ाई चली थी एंड 10th डे रावण वॉज किल्ड। तो 10th डे जिस दिन रावण मारा गया, द डे रावण वॉज किल्ड, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा। कहते हैं कि इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, मतलब गुड मतलब अच्छाई एंड एविल मीन्स बुराई। तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल मीन्स बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑल्सो रिलेटेड विथ द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा। इसके अलावा भी और भी कई सारी स्टोरीज है जो कि दशहरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस स्टोरीज। चलिए जस्ट अ मिनट। Then this, as I told you, this is the जैसे जो फर्स्ट स्टोरी है, that is the victory of Lord Ram। तो ये मैंने बताया कि जब लड़ाई हुई तो राम ने रावण का वध किया। देन देखा होगा ना, राम रावण और मेघनाद के बड़े बड़े एफिजी मीन्स पुतले, बड़े बड़े पुतले बनाते हैं, उसके अंदर पटाखे भरे रहते हैं, फिर जो कोई एक उस पर तीर चलाता है और सारे फिर जलते हैं, पटाखे फटते हैं। तो इट इज सिंबॉलिक कि रावण का वध हो गया, एक सिंबॉलिक जैसे है कि राम ने रावण का वध कर दिया। देन सेकेंड अनदर स्टोरी विच इज रिलेटेड विद सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा इज, ये मानते हैं कि जब देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी तो राक्षस किसी तरह हार नहीं रहे थे। एक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर, महिष। ही बिकेम वेरी पावरफुल एंड ही वॉज किलिंग ऑल द गॉड्स, सब वो देवताओं को मार रहा था। तो दे वर वेरी मच वरीड कि क्या करे, कैसे इसका वध करे। सो दे ऑल वेंट टू दुर्गा जी के पास गए और उसके बाद उन्होंने उनसे, जैसे उनको एक तरह से रिक्वेस्ट किया उसका वध करने के लिए। तो कहते हैं कि जैसे दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया, दुर्गा जी ने महिषासुर को मारा। तो अब देखा होगा आपने कि जब दुर्गा जी की जो स्टैचू होती है नवरात्र के टाइम पे, उसमें एक राक्षस भी रहता है जिसको वो मार रही हैं। तो ये भी एक स्टोरी है कि दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया। इन वेस्ट बंगाल इट इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम दुर्गा जी कम्स टू हर पेरेंट्स होम, वो अपने पेरेंट्स से घर पे आती हैं अपने बच्चों के साथ एंड शी स्पेंड्स 4 days देयर। वहां पे अपने घर पे वो अपने पेरेंट्स के घर पे 4 days रहती हैं एंड देन ऑन द 4th डे शी गोज बैक टू हर ओन प्लेस, मतलब वो वापस अपना शिव जी के पास चली जाती हैं। तो वेस्ट बंगाल में दिस इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। 4 days लोग बहुत एंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने की चीजें खाते हैं एंड दे बिलीव कि दुर्गा जी जैसे घर आई हैं। सो देयर आर मेनी स्टोरीज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल्स। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। फिर बहुत जगह ये भी कहते हैं कि दशहरे के दिन जो हमारे जो वेपन्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि जब कौरव पांडव में जब पांडव हार गए थे, जब कौरवों ने उनको धोखा देकर के सारा उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा राज वगैरह सब ले लिया था, सो दे वर सेंट
ऑन एग्जाइल। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह अपने जो जितने वेपन्स थे, अपनी तलवार, गदा, तीर, धनुष, सब एक जगह छिपा दिया था। एंड व्हेन दे केम बैक आफ्टर 14 years, फिर उन्होंने अपने वेपन्स की पूजा की। तो बहुत जगह दशहरे के दिन वेपन्स की पूजा भी करते हैं, व्हीकल्स है, वेपन्स है, उसकी भी पूजा करते हैं। सो ये तो मैंने आपको, आई जस्ट टोल्ड यू द स्टोरीज इन वेरी शॉर्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज है, ऐसे तो स्टोरी बताऊंगी तो देर आर नेवर एंडिंग स्टोरीज। आई जस्ट टोल्ड यू द मेन स्टोरीज इन वेरी शॉर्ट, कि दशहरे की सेलिब्रेशन से जो मेन स्टोरीज जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने जस्ट शॉर्ट में स्टोरीज बताई। So these are all mythological stories. We have heard about them. We have read them in books. जैसा लोग कहते हैं, तो हम वही चीज हम for the past so many years we believe in these stories only, हम वही मानते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है। Then Christmas. Christmas is the major festival of Christians. Christmas जो है वो Christians का बहुत ही major festival है। It is one of the main festivals of Christmas. क्रिसमस के दिन they believe that Jesus Christ was born on this day. He was born on the midnight of 24th December. इसीलिए 24 दिसंबर की मिडनाइट को चर्च में प्रेयर्स होती हैं। मिडनाइट मास मतलब सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। एंड ठीक जैसे एट द डॉट ऑफ 12 o'clock, जैसे 12 o'clock रात के बजते हैं, दे रिंग द बेल्स, मतलब ऐसा सिग्निफाई करते हैं, मतलब इट सिग्निफाइज द अराइवल ऑफ जीसस क्राइस्ट, because it is believed that he was born at 12 o'clock. So Christmas is the birthday of Jesus Christ. It is the major and main festivals of Christians. On Christmas Day, they go to the churches, they offer their prayers and they celebrate it with their entire family, friends. बहुत अच्छा अच्छा खाने की चीजें बनती हैं. They give gifts to each other. ठीक है? So Christmas is the festival of Christians. On 25th December, they celebrate Jesus Christ's birthday as Christmas. Children wait for Santa Claus on Christmas Eve to get gifts for them. People sing carols and eat Christmas cake along with other special dishes. जैसे हर एक फेस्टिवल की अलग अलग स्पेशल कुछ एक डिशेज होती हैं। तो जैसे क्रिसमस पे उनके स्पेशल केक बनते हैं, एंड दोस केक्स आर, जिसको डिलीशियस बोलो आप, यमी बोलो, दे आर सो टेस्टी जो केक्स बनते हैं। सो 25 दिसंबर एवरी ईयर, लाइक अदर फेस्टिवल्स की, बाकी सारे फेस्टिवल्स की डेट इधर उधर चेंज होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सन और मून, जिसकी भी पोजिशन देख करके फेस्टिवल्स की डेट डिसाइड होती है। बट क्रिसमस इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर as it is the birthday of Jesus Christ. बर्थडे तो किसी की चेंज नहीं होती है, बर्थडे अपने सेम डे ही सेलिब्रेट होती है। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December every year. And Christians believe that Jesus Christ was the Son of God. He was Son of God and he came on the earth to, जैसे कहते हैं जिसको, कि वो धरती पर आए थे लोगों को उनकी तकलीफों से छुटकारा दिलवाने या लोगों का भला करने के लिए वो धरती पर आए थे। एंड ही वाज द सन ऑफ गॉड। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्रिसमस ईव के दिन पीपल गो टू द चर्चेज, ऑफर प्रेयर एट नाइट, एंड देन दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th December. क्रिसमस पे देखा भी होगा आपने, पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज। क्रिसमस के ओकेजन पे घरों में लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। बिग क्रिसमस ट्रीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों से डेकोरेट करते हैं। एंड दे बिलीव दैट सांता क्लॉज कम्स ऑन क्रिसमस डे एंड गिव गिफ्ट्स टू एवरीवन। ऐसा बिलीव करते हैं। क्यों ऐसा बिलीव करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट इट इज बिलीव। तो लोग पीपल हैंग baskets, socks, ki Santa Claus will come and Santa Claus will put gifts in those socks. Then जैसे बताया मैंने कि on the eve of Christmas, 24th December को people go to the church, they offer their prayer, 12 o'clock के पहले जाते हैं, they offer their prayers and
midnight mass takes place at 12 midnight, and जैसे ही 12 बजते हैं, रात के जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, bells are rung to signal the birth of Jesus Christ. चर्च में उनकी बहुत बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं, तो सारी वो बेल्स बजाते हैं ये सिग्नल करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट हैज अराइव्ड, उनका मतलब जन्म हो गया है. एंड दे एक्सप्रेस देयर जॉय एंड हैप्पीनेस ओवर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, whether it is in India or in foreign countries, abroad, कहीं भी हो, सब जगह लोग this festival is celebrated all over the world. And in foreign countries also, Christmas का जो time है, Christmas and New Year, that is the time you can say for their celebration. उस समय normally सब जगह छुट्टी रहती है and people have a very good time for that entire 1 week or 10 days, Christmas से लेकर New Year तक. ठीक है. स्पेशल डिश क्रिसमस केक्स बनते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज बनती है. एंड ऑल द फेस्टिवल्स पीपल सेलिब्रेट विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, यू कैन से. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर सम ऑफ द मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, सम मोर फेस्टिवल्स ऑफ आवर country. Okay children, so today I will stop here only. Thank you so much.